हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपीएन सिंह साहब, जो कि राज्यसभा सांसद है बीजेपी से, और इसी सीट पे आप 2009 में कांग्रेस पार्टी से जीते थे। आपको लग रहा है कि जीत इस बार बीजेपी के खेमे को आप दिला पाएंगे? आप यहाँ प्रचार कर रहे हैं 80 सीटें सब जीतनी है, ये मुमकिन होता हुआ दिख रहा है कैसे? बिल्कुल साफ तौर से अंजना जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मैं क्योंकि यहाँ 20 दिनों से हूँ, अगल बगल की सीटों पे भी गया हूँ, साफ तौर से जनता ने उत्तर प्रदेश में मन बना लिया है कि 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अवश्य जीतने जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा हो रही है उस पर तो आप मैं शुरुआत कर रही हूँ इस इंटरव्यू का। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री ने अभी अभी कहा है डरो मत भागो मत। इसका क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में थे, राहुल गांधी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ने के उनके फैसले पर बीजेपी क्यों आप लोगों की लाइन हो गई है भागो मत? देखिए, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए तो लोग रोज यही ताने दिया करते थे, डर गए डर गए डर गए। अब कौन डरा कौन नहीं डरा? अमेठी सीट से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से इतनी घबराहट है कि लोग अपनी सीट बदल जा रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री जी साफ तौर से कह रहे हैं कि लोग डर के भाग रहे हैं, और डर किसको है या नहीं है ये तो साफ देश की जनता देख रही है। एक लाइन में मैं समेट दूं, आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से राहुल गांधी डर गए हैं। तो अगर अमेठी क्यों नहीं जा रहे? आफ्टर पूरा उनका एक इतिहास परिवार का रहा है अमेठी में लड़ने का। अगर अमेठी में वॉक ओवर दे रहे हैं, जो प्रत्याशी वहां का, मैंने सुबह ही क्लिप देखा है कि वही डरा हुआ है, जो वहां से जिसने कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी बनाया, हाँ, जो भी प्रत्याशी वहां से हैं, वो खुद बोल रहे नहीं जी मुझे अभी पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो खुद घबराए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं नेत्रहीन हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, और जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको इस देश के बारे में, मुझे लगता है वो इस देश के बारे में बात नहीं कर रही है, इस देश के भविष्य के बारे में बात नहीं कर रही है। यूपी की पॉलिटिक्स को आप अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, अमेठी एक ऐसी सीट जिस पर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया जी भी एक बार लड़ी, फिर वो सेफ सीट बनी, उन्होंने राहुल गांधी को दे दी, वो 3 बार वहां से जीते। अब आइए वर्सेस रायबरेली की सीट, जहां फिरोज गांधी पहले चुनावी मैदान में उतरे, राजीव जी भी इंदिरा जी, रायबरेली की पहचान इंदिरा जी से है। वो 77 में हालांकि हारी, लेकिन 3 बार वो वहां से जीती भी। उसके बाद से वो लेगेसी बन गई, सीट बन गई, सेफ सीट सोनिया गांधी की। आपको लगता है रायबरेली ज्यादा सुरक्षित देखते हुए राहुल ने वहां से? कोई सीट सुरक्षित नहीं। 80 में रायबरेली भी है, 80 में अमेठी भी है। 80 में से 80 भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। कौन कहां से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, जनता ने नकार दिया है इंडिया अलायंस को। और इसमें साफ तौर से जो मुद्दे उन्होंने रखे हैं देश हित के, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में विकसित भारत के लिए 20 साल के आगे की सोच प्रधानमंत्री जी की है। हम लोग 20 साल आगे सोच रहे हैं। आज लोग पाकिस्तान में कांग्रेस के लिए आंसू बहा रहे हैं। पाकिस्तान का चुनाव नहीं हो रहा है अंजना जी, हिंदुस्तान का चुनाव हो रहा है। लोग कहेंगे आरपीएन साहब इधर आते ही बदल गया पाकिस्तान। मैं इधर से नहीं आया, मैं कांग्रेस, मैंने कभी भी पाकिस्तान, मैं हमेशा पाकिस्तान के उनकी जो नीतियां रही हिंदुस्तान के लिए, उनकी हमेशा आवाज उठाई है, और बदलने की बात नहीं है। जब हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए? क्योंकि जो नेतृत्व और जो भारत का आज पोजीशन हिंदुस्तान में बनाया, और जो विकास हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये मुझसे नहीं छिपा है। अंजना जी, आप तो पूरे देश में घूमती हैं, जिस तरह का विकास, जिस तरह का नाम हिंदुस्तान का विश्व में हुआ है, आप पुरानी जर्नलिस्ट रही हैं, आप खुद बदलाव देख रही हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, देखिए आपने सबके साथ ही काम किया है, जाना है। प्रियंका गांधी को क्या, क्योंकि अब बीजेपी यही कह रही है कि आपने प्रियंका गांधी के लिए उनको चुनाव लड़ने देना चाहिए था रायबरेली से अमेठी। आपको लगता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में, चुनावी मैदान में उनको कौन रोक रहा है आने से? क्या फैमिली के अंदर भी एक लड़ाई है? अब अंजना जी, कांग्रेस इतिहास हो चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को विकसित बनाने का जो सपना और रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, उसको साफ तौर पर उस पर हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। नेतागिरी नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बनाना है, और एक विकसित भारत और विश्व गुरु बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और जो कदम उन्होंने उठाए हैं, उस पर हम चलने के लिए अब तैयार हैं। ओवरऑल अगर 80 सीटों पर अब आ जाते हैं, फाइनल सवाल इस मुद्दे पर, 80 सीटों पर आते हैं,
राहुल गांधी का अमेठी से नहीं लड़ना क्या एक ऐसा संदेश है जिसको बीजेपी एनकैश करेगी ही करेगी, लेकिन क्या लगता है आपको आम आदमी को फर्क पड़ता है? उनको लगेगा कि रायबरेली से लड़ रहे हैं, सोनिया जी वहां से लड़ती थी, तो ओवरऑल मैसेजिंग जो इस फैसले का हो रहा है क्या 80 सीट्स को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये है मेरा प्रश्न। देखिए, वहां से पहले भी लोग अमेठी और रायबरेली से लोग लड़ते थे। कोई परिणाम उत्तर प्रदेश में दिखता था? वो अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़े, कहीं से लड़े, उसका कोई मतलब नहीं। साफ तौर से हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरे बार 400 पार करके प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसमें कौन कहां से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्या हो रहा है, कौन किधर से पर्चा भर रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरे, इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही है। यही तो आपके चैलेंजेस है ना उत्तर प्रदेश में। लोग ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज सीट पर लड़ने के लिए उतर गए हैं अखिलेश यादव। अब समाजवादी पार्टी तो रोज टिकट ही बदलते रहती है अपना, कभी ये टिकट बदलती है, कभी वो टिकट बदलती है, यानी दिशाहीन हो चुकी है। इन लोग का ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, परिवारवाद की राजनीति करना चाहते हैं, और इनका सिर्फ है कि हमारा परिवार कैसे, इंडिया अलायंस के लोग हैं। साफ तौर से पूरा देश देख रहा है। साफ तौर से अगर देखे, इनको भारत में कम, अपने में ज्यादा। आखिरी के 3 सवाल छोटे छोटे मैं पूछूंगी तीनों का। आप मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, सारा उनका लेकर संपत्ति बहुसंख्यकों का मुसलमानों को दे देंगे। ये जो हमला हुआ है इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है? आप आरक्षण की बात देखिए, साफ तौर से ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है। उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी ओबीसी और एससी और एसटी के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कांग्रेस पार्टी को बोला है कि आप क्यों नहीं गारंटी देते हैं कि ओबीसी और एससी और एसटी के कोटे में आप माइनॉरिटी को उसमें नहीं भाग देंगे, अल्पसंख्यकों को इसमें छेड़छाड़ करके ओबीसी के आरक्षण को उसमें अल्पसंख्यकों को नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो किया है पहले कई राज्यों में, जहां उनके राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, वहां उन्होंने ओबीसी का, एससी एसटी का आरक्षण काटकर अल्पसंख्यकों को दिया है। तो ये सिंपल चीज जो मोदी जी ये गारंटी कांग्रेस से मांग रहे हैं, उसको साफ तौर से क्यों नहीं इनकार करती है कांग्रेस पार्टी? अच्छा, चुनाव देश में हो रहा है, 2024 के लिए हो रहा है, भारत का पीएम कौन बनेगा इस पे हो रहा है। सैम पिट्रोडा ओवरसीज इंचार्ज जो है कांग्रेस के, उनका बयान क्या इतना मायने रखता है कि उसको इतना बड़ा, उन्होंने विरासत टैक्स पर एक जो बयान दिया है कि आधा हिस्सा जाएगा बेटे को, किसी की मृत्यु के बाद आधी संपत्ति जाएगी सरकार को। ये क्या इशू है, चुनावी इशू है? ये तो सैम पिट्रोडा तो बिल्कुल मुख्य सलाहकार हैं। वही जो कहते हैं वही उनको विदेश हर जगह घुमाते हैं। काफी इन्फ्लुएंस है उनका राहुल जी पर, आपने देखा होगा, जब जब विदेश जाते हैं तो वही उनके साथ रहते हैं, और जब विदेश में दौरा होते हैं उनके कहने पे वो हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, हिंदुस्तान को में कोई तानाशाही है। अगर हिंदुस्तान का व्यक्ति और हिंदुस्तान के जो कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हैं इस तरह के एडवाइस देके और कांग्रेस के नेतृत्व उसको करता है, तो वो पहले उनके से कहलाते हैं और खुद उसको फॉलो करते हैं। तो ये साफ तौर से है। आपने देखा है कि किस तरह की सोच हो गई है। कड़ी मेहनत से लोग काम करते हैं, उनकी संपत्ति को भी अब कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। आप बताइए, आप महिला हैं, महिलाएं किस तरह की अपनी संपत्ति, सोना, मंगलसूत्र, उसको कितना उसकी इज्जत होती है। अब उस संपत्ति में कांग्रेस की आंख लगी हुई है। अफसोस की बात है अंजना जी। आखिरी के 2 सवाल। 400 पार क्या व्यवहारिक आपको लग रहा है? क्योंकि वोटर्स के मन में एक सवाल आ रहा है कि उत्साह दिख नहीं रहा, इतनी गर्मी है, लोग। आप जब देखिए, जब चुनाव हुए थे 2014 में, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। जब 2019 में चुनाव हुआ था, किसी को उम्मीद नहीं थी। पत्रकारों की बात कर रहा हूं, जनता ने मन बना लिया था। 300 सीट से ऊपर आई थी भारतीय जनता पार्टी, आई थी ना अंजना जी। और जब 400 पार बोल रहे हैं तो जनता 400 पार करवा रही। हम जनता की आवाज बोल रहे हैं, हम और किसी की आवाज पे नहीं बोल रहे हैं। अगर आप ग्राउंड पे देखिए तो वही संदेश जनता देश को दे रही है। एक आखिरी सवाल जो मैं चाहती हूं कि आप ईमानदारी से बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आप हो, जितिन प्रसाद हो, बहुत सारा एक पूरा
ऐसा लीडर्स का ग्रुप है जो कि करीबी राहुल गांधी के माने जाते थे, समकालीन, जिन्होंने साथ में काम किया। क्या वजह हुई है, क्यों आप लोगों का, मतलब वो तो ये कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर मौका दिख रहा है और फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए आप सब टर्न को उत्सव। ऐसा है, जब जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास था उसी को भुला के अब माओवादी विचारधारा से आप जुड़ जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, राष्ट्रवादी है, क्या कांग्रेस में रह जाएगा? माओवादी से आपका मतलब क्या, कन्हैया कुमार से आप लिंक कर रहे हैं? मैं से वही आया? देखिए, व्यक्तिगत किसी के नहीं बोलते, उनकी सोच, व्यक्तियों को तो कई ऐसे माओवादी लोग भारतीय कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को तानाशाह और इस तरह, और ये जो बयान और जो आपका ये साफ तौर से मैनिफेस्टो दिखाता है, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ रहेगा, जो हिंदुस्तान के बारे में, जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना पाएगा, कि कोई व्यक्ति ऐसी पार्टी में रह पाएगा? आप बताइए अंजना जी, आप रह पाएंगी? कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाएगा। नाम नहीं ले रहे आप, कौन है, कौन से ये लोग हैं जो, क्या आपको लगता है कांग्रेस की आइडियोलॉजी आज खतरे में है, लेफ्ट का इतना प्रभाव है? नहीं, आइडियोलॉजी रह ही नहीं गई। राष्ट्रवाद आप देखिए, साफ तौर से प्रधानमंत्री जी ने साफ जिन चीजों पे कहा, संपत्ति की बात की है, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की है, ओबीसी एससी एसटी की बात की है कि उनका आरक्षण जब तक मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है साफ तौर पे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है, 2047 तक विजन क्लियर है। ये लोग तुष्टीकरण, पाकिस्तान में लोग आज आंसू रो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके आंसू टपक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या ये देश के बारे में चुनाव हो रहा है, या ये लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत दुख होता है मुझे कि आज ये लोग देश को तोड़ने की बात, तुष्टीकरण की बात करते हैं, जब बहुत तेजी से प्रगति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का हो रहा है। आरपीएन सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आरपीएन सिंह साहब बीजेपी के सांसद, अब राज्यसभा से प्रचार कर रहे हैं कुशीनगर में। यहाँ जब पडरौना ये सीट हुआ करती थी, ये जीते भी हैं, लेकिन इन सब के बीच उनका ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है। उन्होंने कहा वो हम पर हमला करते थे कि डर के भाग गए, लेकिन अमेठी सीट छोड़ना भी डर की ही निशानी दिखाई देती है।